भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अचला के अंग की वाणी नंबर 16 से 36। गरीब जैसे अलल आकाश को राप्ती चरण लगाए, ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताए। आदरणीय गरीबदास जी अपने कबीर परमेश्वर अल्लाह कबीर की समर्थता के विषय में बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा अपनी सत भक्ति देकर, अपनी पूजा की सही इबादत बताकर और किस प्रकार से आत्माओं को सतलोक में लेकर जाता है। जैसे अलल आकाश को रापती चरण लगाए, गुरुदेव ने बताया कि एक अलल पक्षी होता है, वो आकाश में रहता है, बहुत विशाल होता हो, अपने पंखों के सहारे वो कई कई दिन तक वहीं पे आकाश में एक जगह स्थिर रह सकता है। उसकी पूरी फैमिली वहीं रहती है और जब वो बच्चे उत्पन्न करते हैं तो उनका अंडा वहां से छोड़ दिया जाता है, बड़ा भारी होता है और नीचे वो अंडा पृथ्वी पर उस जगह आकर गिरता है जहां पर केलों के वन होते हैं और केलों के वृक्षों पर वो अंडा गिरने से उसकी जो गति है वो धीमी हो जाती है और वो केवल उतनी ही स्पीड से जमीन पे गिरता है, गिरते ही अंडा फूट जाता है, फूटते उसमें से वो बच्चा निकल जाता है उसका, अलल पक्षी का। वो वहीं खाता पीता है, खेलता है, बड़ा होता है, जवान होता है और वापस जाते समय वो अलल पक्षी का बच्चा जो युवा हो गया, वो अपने पंजों में 4 हाथियों को पकड़कर और एक हाथी को अपनी चोंच में दबा के ऊपर अपने माता पिता के लिए भोजन के रूप में लेकर जाता है। इतना विशाल पक्षी होता है वो अलल पक्षी। तो कहते हैं वो कबीर परमात्मा अल्लाह ताला, वो कादिर अल्लाह जब धरती पर संत रूप में, सतगुरु रूप में, बाखबर रूप में आता है, अपना ज्ञान देता, अपनी इबादत करवाता है और जब हंस यानी भगत सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाता है तो वो परमात्मा इस प्रकार से अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाता है जैसे वो अलल पक्षी हाथी को उठा के और आकाश में लेके जाता है। इस प्रकार से वो कबीर परमात्मा अपने शब्द रूपी विमान में बैठा के, कबीर परमात्मा कोई पंजे में पकड़ के नहीं ले जाएगा, ये उदाहरण दिया जा रहा, समझाया जा रहा है। तो वो कबीर परमात्मा अपनी आत्माओं को, भक्तों को शरीर छूटने के बाद में अपने शब्द स्वरूपी विमान में बैठा के और सतलोक लेकर जाता है। काल का कोई दंड उनके ऊपर नहीं होता। ऐसे हरिजन हंस को ले चालत है ताय। इस प्रकार वो परमात्मा अपने भगत को ले जाता है। गरीब नाम निरंतर संगर करूं फरके ध्वजा निशान, अनहद बाजे बाजे ही सतगुरु आम दीवान। ये सतलोक की महिमा गाई है कि वहां पर किस प्रकार से परमात्मा की ध्वजा फहरा रही हैं, किस प्रकार से वहां पर अनहद बाजे बज रहे हैं, वो मीठी मीठी ध्वनियां, संगीत। जैसे भाई और बहनों, आप और हम यहाँ पर छोटा मोटा कोई जो सिंगर होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए लता मंगेशकर हुई, अन्य कोई गायक कलाकार हुआ जिसका गला बहुत अच्छा होता है, उसकी आवाज़ सुन के और यहाँ का जो म्यूजिक होता है, ढोलक पेटी की आवाज़, उसको सुन के आम आदमी बड़ा मोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो यहाँ के जो छोटे मोटे जो गायक हैं बॉलीवुड के या हॉलीवुड के, ये ऊपर के जो देवी देवताओं के लोक में जो गायक होते हैं, जो देवियां होती हैं, उनके आगे 0/0, कुछ भी नहीं। यानी ऊपर के लोकों में, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में या देवताओं का राजा इंद्र होता है, तो उनके लोकों में जो गाने बाजे बजाए जाते हैं, जो म्यूजिक चलता है और जो आवाज जो निकाली जाती है, मीठे मीठे सुर, वहां के जो गायक हैं उनके द्वारा, तो कहते हैं उनकी तुलना में इस पृथ्वी के जो गाने बाजे हैं, जो म्यूजिक है, जो आवाज है, वो तो कहते हैं जैसे कोयल के आगे जो कौवा होता ना, उस प्रकार से होती है। अब सतलोक की तुलना में जो गाने बाजे, जो म्यूजिक, मधुर ध्वनियां, अनहद नाद जो सतलोक में बज रहा, अखंड बज रहा है, बिना किसी वाद्य यंत्र के बज रहा है। कहते हैं तुम्हारे यहाँ की जो ये सरस्वती देवी है, जिसको सुर की देवी कहा जाता है, जो वीणा लेके गाने बाजे बजाती है, जो देवी देवताओं को भी मंत्र मुग्ध कर देती, उनको मोह लेती अपनी मीठी आवाज से। कहते हैं परमात्मा कबीर अल्लाह के सतलोक में यहाँ की जो देवी है सरस्वती, कहते हैं उसकी जैसे तो अरबों खरबों वहां पर परमात्मा के वहां बाजे बजा रही है, उससे भी अरबों खरबों ज्यादा उत्तम वहां पर ऐसा मीठा संगीत है, वहां पर ऐसी मीठी ध्वनि है। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हमें मना करते हैं कि हमने यहाँ का कोई गाना बजाना, कोई फिल्म देखना, ये हमने नहीं करना। हमने यहाँ का काल का झूठा म्यूजिक नहीं सुनना, क्योंकि यहाँ का झूठा म्यूजिक
हमारे अंदर वासना पैदा करेगा और हमें यहीं पर वो काल के जाल में फंसा के रख लेगा। तो जब तक हम यहां की काल की, शैतान की किसी भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें सतलोक की वो वास्तविक वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तो हमने तो यहां से मन हटाना पड़ेगा गुरु जी के तत्व ज्ञान से, ज्ञान आधार से, कि आज तो चलो तू सुन ले, गाने बजाने सुन ले। क्योंकि ये सारा का सारा रोग इसने इस मनुष्य को लगा रखा है शैतान ने। गधों को चाहे तुम कितनी अच्छी आवाज में म्यूजिक बजाओ, उनको कोई लेना देना नहीं है। जानवरों को कोई लेना देना नहीं है, उनको नहीं अच्छा लगता ये म्यूजिक फाजिक। ये इंसान के अंदर इस काल ने ऐसा सिस्टम फिट कर रखा है। ये एक विकार है, ये करण विकार है जो कान के माध्यम से हमारे को शैतान के जाल में फांसता है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक तुम यहां के विषय विकारों से पीछे नहीं हटोगे, तब तक तुम्हें सतलोक के ओरिजिनल गाजे बाजे नसीब नहीं होंगे। तो तुम्हारी सुरती, तुम्हारा ध्यान सतलोक की तरफ होना चाहिए कि ओरिजिनल म्यूजिक तो वहां है, ओरिजिनल आनंद, नाचना गाना बजाना सतलोक में है। और वो भाई हमें तब मिलेगा जब हम यहाँ के नकली गाने बाजों से, जो केवल हमारे को फंसाएंगे, जब तक हम उनसे अपना ध्यान नहीं हटाएंगे, जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे। और वो छोड़ा जाएगा गुरुदेव के ज्ञान आधार से। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।